रीवा में हिंदू सम्मेलन एवं समरसता भोज का किया गया आयोजन। अमित श्रीवास्तव, शिवगढ़ रायबरेली विकासखंड के अंतर्गत रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू सम्मेलन एवं समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वयंसेवक विकास चंद्र पाठक की अगुवाई व भाजपा जिला महामंत्री शरद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर मालार्पण कर किया गया। सम्मेलन में उपस्थित जनों व स्वयंसेवकों को सरस्वती इंटर कॉलेज महाराजगंज के प्राचार्य व सन 1986 से अनवरत संघ के साथ जुड़े रहकर देश सेवा के कार्यों में अग्रणी रहने वाले इटावा जिले के विधुना ग्राम के निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ वक्ता नरेंद्र कुमार मिश्र का बौद्धिक उद्बोधन प्राप्त हुआ। अपने बौद्धिक उद्बोधन में मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में की गई थी। संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों से पंच परिवर्तनों को आत्मसात करने का आह्वान कर रहा है, जिसमें प्रथम सामाजिक समरसता है, जिसका उद्देश्य ऊंच नीच, जाति पाति के भेदों से ऊपर उठकर सर्व समाज के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना है। दूसरा कुटुंब प्रबोधन, जिसका इसका महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार की परंपरा अपने भारत देश की एक विशिष्ट परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण परिवारों में आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि कुटुंबवाद हमारे देश से विलुप्त होता चला गया और एकल परिवार बनते चले गए, जिसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए और पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। चौथा, नागरिक कर्तव्य, जिसका उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति कर्तव्य बोध की भावना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संघ ने स्व के बोध का आह्वान किया है, ताकि लोग स्वदेशी तथा स्वनिर्मित वस्तुओं का उपभोग कर अपने देश व स्वयं को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि यह स्वयंसेवक संघ ही है जिसने वामपंथियों के सामने दृढ़ता से डटकर गलत का विरोध किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रमाकांत पांडे, शिवगढ़ खंड के संघ चालक अमर सिंह, संतोष श्रीवास्तव, बौद्धिक प्रमुख रामेश्वर सिंह, अमन त्रिवेदी, अमित, लवलेश शुक्ल, आशीष तिवारी, दीपक सिंह, अजय पाठक, पुनीत द्विवेदी, सुमित आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। इसी सत्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था, निकट बिठाकर इसी सत्य को उपनिषदों में समझाया था। बोले सुनो, मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। मानव जिस संगठन से जुड़े हैं, ये संगठन प्रसिद्धि परांगमुख और परिस्थिति निरपेक्ष ऐसा संगठन जो अतुलनीय है, अनुपमेय है, उपमा किसी से दी नहीं जा सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, भयानक युद्ध था, अतुलनीय है। सागर गहरा है, इसकी गहराई की तुलना नहीं कर सकते। व्योम आकाश विशाल है और इसकी हम तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते। ऐसा ये संगठन प्रसिद्धि परांगमुख। 1994 में मुझे सौभाग्य मिला और मैं प्रशिक्षण करने गया। संघ शिक्षावर्ष तृतीय वर्ष, 3rd ईयर, संघ का टॉप प्रशिक्षण। उस प्रशिक्षण में परिचय कराया गया। जैसे भी परिचय कराया, मेरा परिचय ऐसे परिचय कराया गया परांगमुख जी का।
और परांगमुख जी खड़े हुए जब उनकी होगा, दो उनके परिचारक थे, परिचारक जिन्हें मालूम था कि कब पानी पीते हैं, कैसा भोजन करते हैं, वो पास में थे। और खड़ा किया गया तो नाम बताया और नाम के साथ बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कार्यकर्ताओं का इन्होंने निर्माण किया। दुनिया इन दोनों नेताओं को जानती है, लेकिन प्रांज पे मैंने बताया तो आपने सुना है। ऐसा संगठन 100 वर्ष से कर रहा काम, और रात दिन अहरनिश लोग सोच नहीं सकते हैं कितना चिंतन उनका, कितना चिंतन है। 100 साल से प्रसिद्धि होना, परिस्थिति कोई हो, 100 साल हो गए और हम लोग सोच नहीं पा रहे। रात दिन उनका चिंतन यही, रात दिन। 1925 में जब स्थापना हुई थी तो कुछ लोगों को लेकर के और संघ शुरू हुआ, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आज संगठन खड़े हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और एक लक्ष्य लेकर के। बहुत कुछ ठीक हुआ। अगर आप कल्पना करें संघ ना होता तो कौन बात कहने वाला था? आज कोई कहने वाला नहीं था। अगर हम शिक्षा क्षेत्र में हैं और हमने गा से गणेश पढ़ाया, जगत जननी जगदम्बा सीता को पढ़ाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ाया, तो वामपंथी उठ के खड़े हो गए कि गा से गणेश क्यों पढ़ाते हो, गा से गधा क्यों नहीं पढ़ाते, गा से गणेश सिफराइजेशन, ये भगवाकरण है। जगत जननी जगदम्बा सीता नहीं, बेगम सीता पढ़ाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, क्या पढ़ाओ, सुभाष चंद्र बोस नहीं, तोजो का कुत्ता कहा सुभाष चंद्र बोस को। अपने मेरी आयु के लोग होंगे तो जब चौपाल बैठते थे तो रेडियो खोलते थे, आता था पंचो राम राम, जयराम जी की गड़बड़ था, पंचो राम राम कहना गड़बड़ था, हटाया गया। आकाशवाणी है, शब्द हटाया गया। कहाँ तक जाएं, कल्पना कर ही नहीं सकते। ये जबकि शिष्य परंपरा से सिख कहाए, ज्ञान विवेक चाहते तो बौद्ध कहाए, करते नियम संयम तो जैन कहाए, और मिटते नहीं इसलिए सनातन कहाए। मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था। संघ कह रहा था, संघ कह रहा था, पंचनद कश्मीर पूरब घुस रहे षड्यंत्रकारी, और हाथ धर बैठे रहे तो भूल है भारी हमारी। हम कह रहे थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम गीत गाते थे, स्थितियां अनुकूल हुई,